हेलो बच्चों। तो आई होप आपकी नीट की तैयारी हो रही होगी जबरदस्त तरीके से। एनएमसी ने रिसेंटली आपका रिवाइज सिलेबस लॉन्च किया है। कई लोग इसे रिड्यूस सिलेबस के नाम से प्रोपोगेट कर रहे हैं, बट आई विल से इट इज अ रिवाइज सिलेबस। थोड़ी देर में हम बात करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। आई होप आपने केमिस्ट्री और बायो के रिवाइज सिलेबस को डिटेल्ड एनालिसिस शिवालिक क्लास के चैनल पे देख रखी होगी। आइए समझते हैं फिजिक्स की कहानी को, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये आपने देखा होगा, इट इज ए लेजिट वेरी ऑथेंटिक न्यूज, ये कि आपका एनएमसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। दैट मींस यस दे हैव रिवाइज द सिलेबस एंड शायद कुछ लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा रिवाइज सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस सुन करके। कुछ लोगों ने कुछ पोर्शन ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे जिसकी वजह से वो थोड़े हताश होंगे। बट मेरे बच्चे, जो पढ़ लिया कभी आपका जायज नहीं जाएगा, प्लीज रिमेंबर। आओ देखते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स को इन्होंने 20, आई विल नॉट से 20, 19+1 यूनिट्स में बांट रखा है, जिसमें से क्लास 11th की 10 यूनिट्स हैं, जिसमें आप जानते हैं एक एक हम हर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे। कौन सा टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट किया गया है, क्या उस पर एक घुमा करके सवाल आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। 10 फ्रॉम क्लास 11th, 9 यूनिट्स आर फ्रॉम क्लास 12th, बट भूल मत जाना द 20th, द एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, इसे ऐड किया गया है। एंड प्लीज रिमेंबर, जो ऐड किया गया है वो बहुत चमत्कारी जादुई है, बिकॉज फिजिक्स इज लाइक 80% ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अब बेटा हम डिटेल में बात करेंगे इसकी, किसी 1 से लेकर के 14 तक जो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में नीट आपसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है, उसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी करंट वीडियो को शॉर्ट रखते हुए हम बात करते हैं फर्स्ट से लेकर के 19 यूनिट्स में क्या हुआ आखिर। तो अगर ध्यान दिया जाए, यूनिट नंबर 1 क्लास 11 फिजिकल वर्ल्ड, बेटा इसमें स्कोप एंड एक्साइटमेंट हटा दिया गया है। इसमें आपका नेचर ऑफ फिजिकल लॉ हटा दिया गया है। इन पर वैसे भी ज्यादातर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते थे। हाँ, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हटाया गया है, विच इज बेसिकली आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। बेटा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका हटना इज लाइक एक बहुत ही हलवा क्वेश्चन, शायद जो इससे बनता वो इस साल नहीं आएगा। एनी हाउ, आप इसको जरूर पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग इन टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स से। एज सच काइनेमेटिक्स से कुछ नहीं हटाया गया। जो आपको कहा जाता है कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हटा दिए गए हैं, किसके लिए हटाए गए हैं, बहुत ध्यान देने वाली बात। फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन, याद रखो मेरे बच्चे, यू हैव टू हैव अ थरो नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। बिना इसके फिजिक्स नहीं चलती, बिकॉज फिजिक्स की भाषा है मैथ्स, और मैथ्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपके, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, दैट इज कैलकुलस। हाँ, ये बोलना ये चाहते हैं कि अब आगे से आपके पास शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि मैं बोलूं x बराबर 3t² + 2t + 4। अगर आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप मान के चलिए एज पर दी डिस्कशन ये नहीं आने वाले। एनी हाउ, आई रिक्वेस्ट यू, आप मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स को डिटेल तरीके से करिए, तभी आप फिजिक्स में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इन केस कुछ हेल्प चाहिए तो शिवालिक क्लास इज राइट नाउ स्ट्रीमिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर, जिनका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स, नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें भी। प्लीज मेरे बच्चे, आपको बेसिक मैथमेटिक्स पर खतरनाक पकड़ बनानी है, खतरनाक, तभी मजा आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। लॉज ऑफ मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत अच्छी बात है इन्होंने कुछ डिलीट नहीं किया है। वर्क फॉर एनर्जी, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, और इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन पर प्रश्न अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर आपने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है चैप्टर की, तो हलवा प्रश्नों की तरह आप इन्हें उड़ा ले जाओगे। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 5। इसमें से जो उड़ाया गया है वो है आपका मोमेंटम कंजर्वेशन एंड डायरेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की डायरेक्ट प्रॉब्लम बिकॉज सिलेबस में है नहीं, तो बहुत मुश्किलें की आएंगी, बट याद रखो, यू शुड स्टिल रिमेंबर सिनेमा टाइम,
Ritik Roshan and Sridevi. I hope you have seen my video about this. सेंटर ऑफ मास में केवल इतना याद रखो कि CTHRSD क्या है, जहां पर आपको सेंटर ऑफ मास इन आइटम्स के केवल याद करने हैं, जिस विच विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। करो जरूर, काम पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं रोटेशन में। उसके अलावा कुछ बहुत मेजर हटाया नहीं गया है। मोमेंटम कंजर्वेशन पर बहुत रिसेंटली क्वेश्चन आ भी नहीं रहे थे, तो एनी हाउ देयर इज नॉट मच चेंज इन दिस चैप्टर। फिर आता है ग्रेविटेशन में, इसका एक रीजनिंग बेस्ड प्रश्न हटाया गया है, दैट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अगर आप ध्यान देंगे तो एनएमसी ने उन टॉपिक्स को डिलीट किया है जो नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि नई एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो मेरे बच्चे प्लीज अंडरस्टैंड, यू शुड हैव द ओल्ड एनसीईआरटी। इन केस यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन अरेंजिंग दैट, प्लीज आप कमेंट में लिखिए, वी विल अरेंज इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आगे बढ़ते हैं। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर बहुत सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब वो आएंगे नहीं। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में एक मेजर चंक को गायब किया गया है, ध्यान दो। पॉइजन रेशियो नहीं आएगा, अच्छी बात नहीं आता, बिकॉज नॉर्मली बच्चे इसको याद करने में कतराते हैं या इस पर बेस्ड इंपॉर्टेंट इक्वेशंस नहीं आती हैं। मोर ओवर इलास्टिक एनर्जी की जब बात की जाती है, इलास्टिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पॉइजन रेशियो के साथ नहीं आ सकता, बट इलास्टिक एनर्जी पर क्वेश्चन आ सकता है। रेनॉल्ड्स नंबर चलो हटा दिया गया है, एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर हटा दिया गया है, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी पूरा रेडिएशन गायब कर दिया, ध्यान दीजिए आप, पूरा रेडिएशन इज अप्रोक्सीमेटली गॉन। देन आपका देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड स्टीफन लॉ भी हटा दिया गया। तो इन्होंने बेसिकली रेडिएशन हटा दिया है। कंडक्शन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कन्वेक्शन तो पहले भी बहुत ज्यादा कोर्स में नहीं था। ओके, देन आते हैं बेटा आपके क्लास यूनिट नंबर 8 पर, कहते हैं धोखा हो गया। बेटा ये दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बिना थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीटली अधूरा है। हीट इंजन और रेफ्रिजरेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे और अब इस साल से नहीं आएंगे। एनी हाउ, अगर नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, पढ़ लिया है तो मस्त रहो यार, जो पढ़ा है उसकी नॉलेज कभी खराब नहीं जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। कोई चेंज नहीं है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको जरूर सही से पढ़ें प्लीज ध्यान से। देन आते हैं आपके ऑक्सीडेशन एंड वेव्स पर। वैसे भी इस पर नीट में फोर्स्ड एंड फ्री ऑक्सीडेशन पे बहुत रेयर प्रश्न आते थे, इन्होंने वो हटा दिया है। सबसे जबरदस्त चीज जो हटाई गई, जिस पर आपको खुशी होगी कि भाई डॉपलेट्स इफेक्ट को हो गया टाटा, अच्छा हो गया टाटा, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ही टिपिकल टाइप का कॉन्सेप्ट है जहां पर बच्चों को काफी खासी दिक्कतें महसूस होती हैं, जैसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। चलो टाटा बाय बाय। देन आते हैं आपके क्लास 12 पे, 10 के 10 यूनिट के बारे में बात हो गई 11th की। आई होप आपको ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सही लग रहा होगा। और भाई साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि भाई जो 20वां यूनिट है ना, उसके लिए मैं आपको जबरदस्त प्लान दूंगा, जबरदस्त कंटेंट भी दूंगा एक्सक्लूसिवली। तो मेरे बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं, क्लास 12 की बात करते हैं। वेन डी क्राफ्ट जनरेटर तो 2 साल से गैप कर रखा था वैसे भी, ऑफिशियली अब इनका टाटा हो चुका है। देन कम्स आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में से जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, बहुत दुख की बात है। उन टॉपिक्स पे हर साल प्रश्न आता था और वो प्रश्न बहुत बहुत इजी होता था। पहला टॉपिक क्या था याद करो, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला। यहां पर आपको पढ़ाया जाता था कि कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर आप उठा के देखें लास्ट ईयर का पेपर और लास्ट ईयर का पेपर, इस पर एक डायरेक्ट हलवा प्रश्न आता था। इस साल नहीं आएगा। मोर ओवर पोटेंशियोमीटर एनी हाउ एनसीईआरटी से भी गायब कर रखा है इस साल। पोटेंशियोमीटर अच्छी बात है, हटा दिया गया है, और जहां तक मुझे उम्मीद है ये जेई से भी गायब कर दिया जाएगा। इवन दो पोटेंशियोमीटर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एक बहुत कहते हैं ना एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप हल्का सा उस पर मेहनत कर लेते तो आपका काम मस्त रहता, बट अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको एनएमसी ने गायब कर दिया है। फिर आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। ऑस्ट्रेल एक्सपेरिमेंट में कोई खासा सवाल वैसे भी नहीं बनता था, साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है, बहुत दुख की बात है। इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लेकिन टाटा बाय बाय। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड एंड इट्स एलिमेंट्स, ये हटा दिया गया, अच्छी बात है। वैसे भी इस पर काफी क्रिटिकल सवाल बन सकते हैं, आई होप ये जेई में भी गायब कर दिया जाए। मोर ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स क्या है, ये सब थ्योरी थी, टाटा बाय बाय, अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत ही जबरदस्त बात है। ऐसे थ्योरी बेस्ड चीजें हट जाएं तो ज्यादा अच्छा है, फिजिक्स में हट गई हैं इस बार के लिए। देन कम्स आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। एसी से कुछ नहीं हटाया है। हाँ भाई,
EMI से अगर आप ध्यान देंगे तो LC ऑक्सीलेशन गायब कर दिए। वैसे भी वो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, और सिंपल कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली नहीं लेकिन क्वांटिटेटिवली इट वाज इजी कॉन्सेप्ट। याद रखिए LC के बीच में एनर्जी ऑक्सीलेशन का जो कहानी थी, बट वो टाटा बाय बाय हो गई है। एडी करंट मुझे सिलेबस में दिखा नहीं है, तो पॉसिबल है कि अब एडी करंट पर भी प्रश्न नहीं आएंगे। जो रीजनिंग बेस्ड प्रश्न एडी करंट पर आते थे वो भी अब शायद नहीं आएंगे एज पर दी सिलेबस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक छोटा चैप्टर है और इसमें कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो डिलीशन, नथिंग डिलीशन। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में काफी कुछ लग रहा है कि डिलीट हुआ है, और जब देखते हैं क्या सच में कुछ डिलीट हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर पर प्रश्न नहीं आएगा, गुड, बट देन दिस वाज अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, और ये हट गया है तो थोड़ा सा दुखी तो आप होंगे जरूर। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हटा दिया गया है, इस पर वैसे भी नीट में बहुत रेयरेस्ट क्वेश्चन बनते थे लेकिन हटा दिया गया, अच्छी बात है। स्कैटरिंग हटा दिया गया, क्लास 10th के कॉन्सेप्ट्स हैं, वैसे भी हमारे लिए किसी काम के नहीं है। आप ध्यान दीजिए ह्यूमन आई पर जो अच्छे न्यूमेरिकल बनते थे अब वो नहीं आएंगे, यानी जो क्लास 9 10th में आपने पढ़े थे कि मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, नियर पॉइंट, फार पॉइंट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब हट चुका है। लेकिन मेरे बच्चे ये केवल ह्यूमन आई के लिए हटा है, इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ध्यान देना। एक बहुत ही मैसिव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एकदम गायब कर दिया गया है। मोर ओवर ये जो एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला, फालतू का एक प्रश्न जो कि फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न होता था, वो हटा दिया गया है। लेकिन ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इट वुड हैव बीन एन इजी टॉपिक, और इस पर नीट कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। देन कम 17th वाला, ड्यूअल नेचर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटा दिया गया है। वैसे भी ये लास्ट टू लास्ट ईयर से ही एनसीईआरटी से गायब कर दिया गया था, सीबीएसई के कोर्स में भी नहीं था, तो टाटा एंड बाय बाय। देन आता है, फिर क्या आता है भाई साहब, हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई की बात की जाए तो भाई साहब नीट वालों तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए, बिकॉज एनएमसी ने ध्यान दिया एक जबरदस्त टॉपिक को टाटा करके। रेडियो एक्टिविटी एक जबरदस्त टॉपिक है, और इसको गायब करके आप समझिए लेवल ऑफ द पेपर विल गो डाउन, बिकॉज इस पर क्वेश्चन आते थे तगड़े। तो अब ना आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़नी है अल्फा बीटा गामा, ना ही आपको डीके लॉस पढ़ने, यानी डीके लॉस भी आपके कोर्स से डायरेक्टली गायब कर दिए गए। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम एनी मोर इन दिस टॉपिक, बिकॉज ये पार्ट मेरे ख्याल से सीबीएसई ने एकदम ही गायब कर दिया है, और शायद ये आई होप कम से कम जेई में रहे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रह चुका है। देन आता है आपका 19th एंड लास्ट यूनिट, जो कि क्लास 12th की है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात की जाए तो इसमें बहुत मैसिव चेंजेस किए गए हैं। आप देखिए एनर्जी बैंड्स पूरा गायब कर दिया गया है, विच वॉज प्योरली थ्योरी एंड कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर वो उस पर अच्छे प्रश्न बनते थे, गायब कर दिया गया। ट्रांजिस्टर के सारी कहानी गायब है, तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑलरेडी सीबीएसई के कोर्स से लास्ट ईयर से ही गायब है। तो मैं अगर बताऊं तो एक तरीके से इन्होंने लास्ट के ईयर का जो सिलेबस रहा है सीबीएसई का, उसमें जो कुछ गायब किया गया था इससे गायब कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है। आई होप ये जो 19 यूनिट्स थी आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। इस प्रेजेंटेशन को हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं इन अ प्रिंटेबल फॉर्म, और भाई साहब इसको बहुत एस्थेटिकली गो थ्रू कीजिए। जिन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है उन टॉपिक्स को एकदम मत छूइए, बेसिक मैथमेटिक्स वाला बात छोड़ करके। एक लौता वही पार्ट बेवकूफ बनाने वाली बात है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, बट उसमें लिखा है कि मोशन के लिए नहीं है, यानी बाकी चीजों के लिए आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रश्न गायब कर दिया है। मोरओवर आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। काफी रिसर्च करके मैंने ये 19 यूनिट्स के बारे में डिटेल निकाली है। अब अगर हम बात करें, एक मिनट आपका लूंगा, और जहां पर हम बात करें हमारे इस यूनिट की 20th यूनिट की, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इट इज रिवाइज सिलेबस एंड नॉट रिड्यूस सिलेबस। जितना रिड्यूस किया गया उसके पापा जी आ गए आपके साथ। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स की जब बात करोगे ना बेटा, क्लास 11th में आई डोंट नो कितना आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, लेकिन इन पर जानकारी होना बहुत जरूरी। एज अ नीट स्टूडेंट कई बार इसको अवॉइड किया जाता था, ये पढ़ना नहीं पड़ता था, लेकिन जेई वाले बच्चे इसको बहुत पढ़ते थे। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सिंपल पेंडुलम, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। फॉर एग्जांपल डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल पेंडुलम। फिर आपको याद होगा वो ग्राफ जिसमें मिनिमम डेविएशन इनटू अ प्रिज्म,
फिर आप ध्यान दोगे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्मूले पे आने वाला है। ध्यान रखो ये जो 14 बुलेट पॉइंट्स हैं, इनसे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे इस बार नीट में। ये एक्स्ट्रा एडिशन है। नाउ द पैटर्न इज गोइंग टुवर्ड्स द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर इंक्लिनेशन। 8-10 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आई एम प्लानिंग टू हैव एटलीस्ट 1 स्मॉल वीडियोस, नॉट मोर देन 15 मिनट्स, जहां पर मैं आपको हर टॉपिक्स के बारे में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे प्रश्न बनेंगे, उसकी एनालिसिस उस पर वीडियोस में जल्दी लाऊंगा। और उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वो बेल आइकन भी दबाइए कि आपको जब हमारे वीडियोस आते हैं जहां पर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब चीजों के डिटेल्ड प्रश्नों को, डिटेल कॉन्सेप्ट्स को आपको दे रहे हैं। तो प्लीज लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छे से पढ़िए। कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो इटसेल्फ। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं अपने हाथ के लिखे नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट्स अरेंज करता हूं, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे सारे। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों। एक और वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक टाटा बाय बाय।